भारत के प्रमुख उद्योग में सबसे पहला आता है हमारा कपास वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे पुराना संगठित उद्योग है। फर्स्ट मिल इसकी 1854 में बम्बई के अंदर लगी थी। कुल औद्योगिक श्रमिकों का लगभग 20% इसी उद्योग में कार्यरत है। भारत में कपास क्षेत्र सबसे बड़ा महाराष्ट्र और गुजरात में है, इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यवार अगर योगदान की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र का वस्त्र उद्योग में 40%, गुजरात 25%, तमिलनाडु का 15% योगदान है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, प्रथम चीन है। इसकी समस्या ये है, पुराने करघे, बिजली संकट, उच्च लागत, सस्ते चीनी और बांग्लादेशी माल से प्रतिस्पर्धा होने, ये सब इसकी समस्याएं हैं। नंबर 2 उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। भारत में पहला आधुनिक जो संयंत्र है टाटा स्टील, वह जमशेदपुर में 1907 में लगा था। इसके बाद में रूस की मदद से भिलाई, जर्मनी की मदद से राउरकेला, यूके की मदद से दुर्गापुर, इनको स्थापित किया गया। एग्ज़ाम के अंदर इनका देश पूछ सकते हैं कि किस देश की मदद से कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया। मिनी स्टील प्लांट भी लगाए हैं, बेल्लारी कर्नाटक का बेल्लारी, राजस्थान में नागौर में, सेलम तमिलनाडु, ये छोटे प्लांट हैं स्टील के। कच्चे माल, लोहा एस्क जो है वो उड़ीसा और झारखंड से, कोकिंग जो कोयला है वो झरिया से उपलब्ध होता है। भारत का वैश्विक स्थान जो है वो स्टील उद्योग के अंदर पहला चीन का है और भारत का दूसरा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL इसको कंट्रोल करती है। PSU जो यूनिट है इसकी सरकारी, वो है सेल RINL विशाखापट्टनम में है, और एक है NMDC। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक, विच इज़ नोन एज द मदर इंडस्ट्री, तो मदर इंडस्ट्री जो आएगा वो आएगा आयरन एंड स्टील, इसे मदर इंडस्ट्री बोलते हैं। फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट इन इंडिया है टिस्को। टिस्को क्या है? फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट है जो कि जमशेदपुर में है। नेक्स्ट अपना आता है उद्योग पेट्रोलियम उद्योग। भारत का पहला जो तेल क्षेत्र है वो डिगबोई आसाम के अंदर 1866 के अंदर। प्रमुख क्षेत्र जो हैं इसके वो असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसकी प्रमुख कंपनियां ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, IOC, BPCL, HPCL। मुख्य रिफाइनरी जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, मथुरा, ब्राउनी, गुवाहाटी, हल्दिया, यहाँ पर मुख्य रिफाइनरी हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। और निजी क्षेत्र की जो रिफाइनरी है वो रिलायंस की है जामनगर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत अपनी 85% जो है वो तेल की आवश्यकता को इंपोर्ट करता है। नेचुरल जो गैस के हब हैं वो KG बेसिन, कृष्णा और गोदावरी पर है, और मुंबई हाई में है एक। क्वेश्चन, जामनगर जो रिफाइनरी है उसका मालिक किस कंपनी है, विच कंपनी है वो? तो इसका आंसर आएगा रिलायंस। फर्स्ट ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड कहाँ हुआ था? ये डिगबोई असम के अंदर हुआ था। अगला है नंबर 4 का जूट उद्योग। भारत में जो पहला जूट मिल है 1859 के अंदर रीसरा, हुगली जो है बंगाल के अंदर, जूट मिल लगाई गई। कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर मुख्य केंद्र है इसका। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि पहले नंबर पर बांग्लादेश है। इसके उत्पाद हैं बोरे, थैले, रस्सियाँ, कालीन। कच्चा माल जो है वो गंगा जो डेल्टा क्षेत्र है की उपजाऊ भूमि से प्राप्त होता है। इसकी समस्याएं हैं, सिंथेटिक फाइबर से प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल का बड़ा बांग्लादेश से आता है। जूट जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI इसकी संस्था है। विच स्टेट हैज मैक्सिमम जूट मिल? वेस्ट बंगाल। नंबर 5 चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला ब्राज़ील है। मुख्य क्षेत्र इसके हैं यूपी के अंदर मीरठ, सहारनपुर, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक इत्यादि।
कच्ची चीज़ जो चीनी है वो निर्यात हेतु और परिष्कृत जो चीनी है वो घरेलू उपयोग में काम में ली जाती है। समस्याएं हैं कुछ। गन्ना उत्पादन, मौसमी मूल्य नियंत्रण, गन्ना किसानों का बकाया। भारत में गन्ना उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड हाइब्रिड वैरायटीज़। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछा गया है। रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादक देश है। मुख्य क्षेत्र हैं गुजरात का वडोदरा, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसके उत्पाद हैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, पेंट्स, प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट्स। ये सब इसके जो हैं उत्पाद हैं। भारत के सबसे बड़े अधिक उर्वरक इकाइयाँ गुजरात में हैं। इसको कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। विच स्टेट इज नॉन द पेट्रोकेमिकल हब इन इंडिया? गुजरात। तो गुजरात जो है वो पेट्रोकेमिकल हब है। औषधि उद्योग, फार्माक्यूअल इंडस्ट्री, तो भारत को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। मुख्य के अंदर इसका है हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे। भारत विश्व के 60% से अधिक जेनेरिक जो मेडिसिन है उनका एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। प्रमुख कंपनियां इसकी हैं सनफार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन। भारत जो है वो वैक्सीन उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड इसने बनाई थी। गवर्नमेंट स्कीम है इसकी PLI स्कीम फॉर फार्माक्यूअल, 2020 में चलाई गई थी। विच इज इंडिया कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड? तो इंडिया को क्यों कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी, IT एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो यह है सेवा क्षेत्र की रीढ़ है। मुख्य केंद्र इसका है बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गुड़गांव और नोएडा। बेंगलोर को सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रमुख कंपनियां हैं TCS, इन्फोस, विप्रो, HCL। एक्सपोर्ट में इसका योगदान जो है वो 45% है। गवर्नमेंट स्कीम है इसकी डिजिटल इंडिया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया? तो ये तो बेंगलोर। ऑटोमोबाइल उद्योग, मुख्य केंद्र इसका चेन्नई है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, पुणे, गुरुग्राम, मानेसर, सन्नाद गुजरात का। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार है। नई दिशा में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है EVs, फेम सेकंड स्कीम, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भी शुरू हो गया अभी। प्रमुख कंपनियां जो हैं वो टाटा, महिंद्रा, होंडा, मारुति सुजुकी, ये सब प्रमुख कंपनियां हैं। विच सिटी इज नॉन एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया? तो चेन्नई को कहा जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत जो है सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ है। 12% एनुअल रेट से बढ़ रहा है इस उद्योग में। प्रमुख केंद्र जो हैं वो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी हैं। इसमें डेयरी, फ्रूट्स, ये सब जो है ना इनको, ये सब इसके उत्पाद हैं। सरकारी योजनाएं भी हैं इसमें। मेगा फूड पार्क की स्कीम है, PM किसान संपदा योजना है। विच सेक्टर इज कॉल्ड द सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया? तो सनराइज सेक्टर है वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है पहला संयंत्र 1904 में चेन्नई में लगा था। मुख्य क्षेत्र इसमें MP, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं। प्रमुख कंपनियां जो हैं अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, श्री सीमेंट हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला चीन है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। अब आता है ऊर्जा उद्योग, एनर्जी इंडस्ट्री। भारत का ऊर्जा का मिश्रण अगर मैं बात करता हूं तो है थर्मल से तापीय 56% है, हाइड्रो पानी से 12% है, रिन्यूएबल 30% है, न्यूक्लियर 2% है। सरकारी पहल जो है वो है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय। एक है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। एक है नेशनल सोलर मिशन, ये सब अब तक चला चुकी है। और लक्ष्य है 20100 तक नेट जीरो एमिशन। इसके बाद में आता है सूचना आधारित उद्योग, IT, बायोटेक्नोलॉजी, BPO, नैनोटेक,
फिनटेक, ये सब जो है ये कंपनियां हैं। भारत का बायोटेक हब है वो हैदराबाद और पुणे को माना जाता है। जिनोम वैली जो है वो हैदराबाद को बायोटेक्नोलॉजी का केंद्र कहते हैं। व्हाट इज़ द जिनोम वैली फेमस फॉर, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए फेमस है हैदराबाद। पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री, जीडीपी में लगभग 7% इसका योगदान है। सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, 4.2 करोड़ नौकरियां हैं पर्यटन क्षेत्र में। इसका प्रमुख प्रकार है हेरिटेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म। गवर्नमेंट ने स्कीम भी दी है, इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश, प्रसाद स्कीम। इस पर है कि मेडिकल टूरिज्म है वो इंडिया में किसके साथ एसोसिएट है, तो यह है हेल्थ और फॉरेन पेशेंट के साथ। इसके बाद में कुछ फैक्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम पे पूछे जाते हैं कि भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र टाटा स्टील 1907 जमशेदपुर। भारत की पहली सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिलायंस की है। भारत का सबसे पुराना उद्योग कपास वस्त्र। विश्व का भारत की स्थिति इस्पात क्षेत्र में दूसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक जो है एक्सपोर्टर है वो गुजरात राज्य है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, डेट्रियोट सिटी चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान। भारत की पहली जूट मिल रीसरा 1859 वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आता है लकड़ी एवं कागज उद्योग। यह वन की आधारित उद्योग हैं। जो इसके अंदर ये है कि भारत की जो पहली पेपर मिल है वो 1812 में सरपोर वेस्ट बंगाल में लगाई थी। बल्लारपुर इंडस्ट्री, आईटीसी, जेके पेपर, ये सब इसकी प्रमुख कंपनियां हैं। तो पेपर इंडस्ट्री भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर एक दो क्वेश्चन आता है। रेशम उद्योग पर भी एक दो आता है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादन है, पहले पे चीन है। कर्नाटक जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ये अन्य हैं। रेशम के प्रकार जो है वो मुलबेरी, टसर, मोगा, एरी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो इसको कंट्रोल करता है। सरकारी योजना है इंटीग्रेटेड सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो मूंगा है, वो मूंगा सिल्क है वो प्रोड्यूस ओनली इन, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओनली आसाम के अंदर। तो मूंगा जो है वो फेमस है आसाम का। नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग। यह है भारत का विश्व में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। मुख्य क्षेत्र इसका चेन्नई, कानपुर, आगरा, कलकत्ता है। बेल्ट, जूते, बैग, दस्ताने, जैकेट वगैरह उत्पाद हैं। इसको काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट इसको कंट्रोल करती है। कानपुर है वो किसके लिए फेमस है, लेदर, चमड़ा उद्योग के लिए। फिर आता है पेट्रोकेमिकल उद्योग। कच्चा माल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। उत्पाद हैं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, पैम, पीवीसी, ये पेट्रोकेमिकल उत्पाद है सब। भारत में पहला पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है वो वडोदरा गुजरात में है। क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट इज नोन एज द इंडियाज पेट्रोकेमिकल हब, गुजरात। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 5 बायोटेक देश हैं, उनमें 5 भारत जो है वो 5 में है, टॉप में। मुख्य केंद्र इसका हैदराबाद है जिसे जिनोम वैली कहा जाता है। पुणे, बेंगलोर भी हैं। इसके उत्पाद हैं वैक्सीन, कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण, जैव ईंधन। इसकी जो नीति है वो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है 21 से 25 तक। जिनोम वैली जो है वो कहाँ है, हैदराबाद में। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, भारत की डिजिटल इकोनॉमी का आधार। बेंगलोर, नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सब इसके उत्पाद हैं। इसकी क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन है, बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है निर्माण उद्योग में जीडीपी में 8% योगदान है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का भारतमाला, सागरमाला, स्मार्ट सिटी मिशन, ये सब बहुत बड़े मिशन हैं जो कि अभी चल रहे हैं। रक्षा निर्माण उद्योग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 2024 तक विश्व का चौथा सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक देश बन चुका है अभी भारत। मुख्य कंपनियां हैं HAL, BEL, DRDO, भारत डायनामिक्स, OFB। तो ये भी ध्यान में रखना है। प्राइवेट प्लेयर भी हैं इसमें, कुछ हैं टाटा, L&T, अडानी डिफेंस, ये भी कुछ जो हैं पार्ट्स बनाती हैं। तो इसकी मुख्य पहल है मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए, इंडेक्स इनिशिएटिव, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020।
तो प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज़ द इंडेक्स रिलेटेड टू द डिफेंस जो उद्योग है उसे, तो डिफेंस इनोवेशन। कृषि आधारित उद्योग में बात करता हूं तो मुख्य उद्योग जो हैं कपास, जूट, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण, तंबाकू हैं। तो 60% उद्योग जो है कृषि पर, 70% उद्योग कृषि पर डिपेंडेड है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि विच इज़ नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो उसमें आएगा सिर्फ आयरन एंड स्टील वगैरह जो है वो एग्रो बेस्ड नहीं है। तंबाकू उद्योग जो है वो दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन है, और सिगरेट, बीड़ी, चबाने वाला तंबाकू इसके उत्पाद हैं। क्वेश्चन ये है कि गंटूर किसके लिए फेमस है। गंटूर जो है तंबाकू के लिए फेमस है। रिन्यूएबल ऊर्जा जो है इसकी बात करूं तो भारत है वो रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व में चौथे नंबर पे है। सौर, पवन, जल, बायोमास इसकी प्रमुख स्रोत हैं। नेशनल सोलर मिशन, विंड एनर्जी प्रोग्राम, रूफटॉप सोलर स्कीम, ये सब नई सरकारी योजनाएं हैं। इसके बाद में कि भारत का लक्ष्य जो है वो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को एक्सेप्ट करना या बनाना है। और इंडिया का लार्जेस्ट जो सोलर पार्क है वो बढ़ला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं। मदर इंडस्ट्री के रूप में किसको जानते हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई वाले को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई का अहमदाबाद कपास वस्त्र को। एक्सपोर्ट बेस्ड है कोलकाता का हुबली में जूट उद्योग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बेस्ड है। और कृषि आधारित चीनी है और इसके सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है बेंगलोर, हैदराबाद। एनर्जी बैकबोन जामनगर आसाम पेट्रोलियम के लिए। मूंगा आसाम का फेमस है। फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड ये हैदराबाद पुणे है। बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के अंदर है। इसके बाद में है एक्स्ट्रा एनालिटिक पॉइंट फॉर मेंस। तो ये बात है कि औद्योगिकरण भारत के सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बीच एक पुल का कार्य करता है। 1991 के बाद लाइसेंस राज जो है वो औद्योगिक नीति संकल्प के बाद लाइसेंस राज समाप्त हो गया है। और भारत का लघु और मध्यम उद्योग MSME GDP में 30% योगदान दे रहा है। नीति आयोग का मेक इंडिया @100 दृष्टिकोण औद्योगिक क्रांति 4 पॉइंट पर आधारित है। इसके बाद में है इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है वो ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, ये सब हैं। कोयला उद्योग मुख्य क्षेत्र इसका है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मुख्य कोयला जो क्षेत्र हुए हैं झरिया, रानीगंज, बोकारो, कार्बो। मुख्य कंपनी जो है कोल इंडिया लिमिटेड CIL एशिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र झारखंड है। शिप जहाज निर्माण उद्योग मुंबई, कोचीन, विशाखापत्तनम और कोलकाता के अंदर के अंदर हैं। मुख्य जो शिपयार्ड है वो है मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर। इसका उपयोग जो है वो व्यापार, रक्षा और नौसेना में होता है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड है। इसके बाद में आता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलोर में है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर स्पेयर पार्ट्स बनाती है। प्रमुख परियोजना इसकी है तेजस, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। HAL की जो स्थापना है वो 1940 के अंदर कर्नाटक में हुई थी। इसके बाद में हम देखते हैं भारत के उद्योगों का पार्ट 4 जिसके अंदर मेन रिवीजन पॉइंट हैं। तो ये हैं भारत का सबसे पुराना उद्योग कपास वस्त्र उद्योग। भारत की पहली कपड़ा मिल 1854 बम्बई। इस्पात फैक्ट्री कलकत्ता 1870। टिस्को जमशेदपुर टाटा में 1907। पहली ऑयल रिफाइनरी डिगबोई असम 1901। सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र भिलाई छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन राजस्थान। जूट उत्पादन वेस्ट बंगाल। चीनी उत्पादन यूपी। सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र। रबड़ उत्पादक केरला। बॉक्साइट उत्पादक उड़ीसा। कोयला उत्पादक झारखंड और इस्पात उत्पादक छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र चेन्नई। उद्योग से जुड़ी सबसे कंपनियां देखते हैं तो लौह इस्पात से टिस्को, सेल, रीनल, एन्वेलिम से नलेस्को, बाल्को, हिंडाल्को। तेल शोधन में लोकल HPCL, BPCL। विद्युत में NTPC, NHPC, NPCIL। ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, महिंद्रा। IT में इन्फोसेट, TCS, विप्रो। औषधि में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। रसायन में रिलायंस, गुजरात एल्काइल। इलेक्ट्रिकल में बेल, HCL। इसके बाद में आता है उद्योगों से संबंधित प्रमुख नीति योजनाएं।
तो नई औद्योगिक नीति 1991 में है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत मेक इंडिया 2014 की है। विनिर्माण क्षेत्र को लिए स्टार्टअप इंडिया 2016 की है। डिजिटल इंडिया 2015 की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 का है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है वो 2021-11 की है, जिसमें जीडीपी को 25% योगदान करने का टारगेट है। इसके बाद में यूपीएससी में प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में कपास वस्त्र उद्योग मुख्यतः किस प्रकार का है। मिश्रित टेक्सटाइल और गारमेंट का है। लोह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल जमशेदपुर। जूट उद्योग के लिए हुगली नदी किसके किनारे है। जूट उद्योग हुगली नदी के। भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री कहाँ है। कलकत्ता के पास। एल्यूमिनियम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कोरापुट उड़ीसा है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। बेंगलुरु को। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधन केंद्र कहाँ है। जामनगर गुजरात। भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना कहाँ है। रीवा मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ हम अभी विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।